नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। सुबह से एसएमएस आते हैं, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, असत्य पर सत्य की विजय। देखिए, पहले एक रावण हुआ करता था, उसकी सच्चाई क्या थी? राम ने जितनी बार भी उनके सर को काटा, वापस से वो सर अपनी जगह पे लग गए। ये आपने सुना होगा किस्सा। तो पहले एक रावण हुआ करता था, उसका अंत आखिरकार कर दिया गया। अब इस कलयुग में, ऐसे समय में, वो जो रावण के सर कटते थे वो वापस से उगाते थे, वही बीमारी पूरे भारत में फैल चुकी है कि पहले तो एक रावण ही था, अब हर जगह भारत के कोने कोने में हजारों रावण हर साल फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। ये वो रावण था, अत्याचारी, झूठ का पूरा बवंडर। लेकिन अब हर साल हजारों रावण गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, देश देश, प्रांत प्रांत जलाए जाते हैं। और उसके बावजूद अत्याचार, भ्रष्टाचार, जितने भी अवैध तरीके की गतिविधियां हैं वो कम नहीं होती हैं और बढ़ती जाती हैं। तो जैसे रावण का सर काटा जाता था, वापस तो उत्पन्न हो जाते थे, उसी तरह भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होगा। एक बंद होगा और 4 चालू हो जाएंगे, 4 बंद होंगे, 10 चालू हो जाएंगे। और कौन है इनमें करने वाला? पहले एक रावण था, आज हजारों रावण पैदा हो गए हैं। और इनकी सबसे बड़ी जगह 99% शासन और प्रशासन में बैठे हुए वो रावण के वंशज ही हैं। ट्रैफिक वाला भ्रष्टाचार कर रहा है, हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार करने में लगा हुआ है। ऐसा लगता है ये उनके कर्म है, कर्म, वो इसी को कर्म मानते हैं। गाड़ी आगे निकली, सेटिंग हो गई, किसी मोबाइल वाले की दुकान पे पैसे रखवा दिए या पान वाले को दिलवा दिए। ये इतने घटिया किस्म के हो चुके हैं। ये ट्रैफिक वाले भी खुलेआम हफ्ता पान की दुकान पे, फ़ोन वाले की दुकान पे किस तरह सरकार को धोखा दे रहे हैं। और इस पद पे आने के लिए अपने बाप को कई सारे करोड़ों रुपए देते हैं पद पे आने के लिए, क्योंकि लूटना है जनता को। जनता को लूटो, ऐसा शासन चालू है। और यहाँ कोई सुनवाई होने वाली है नहीं। कोर्ट में तारीखें मिलती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, जवानी में केस दर्ज हो जाएगा, अगर उसके बाद कुछ संपत्ति, मकान, दुकान कुछ भी होगा वो भी बिक जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आएगा। तो हजारों रावण पैदा हो रहे हैं। पहले एक रावण मरा था, आज हजारों मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी करप्शन कम नहीं होता है। उस समय तो रावण मरा और पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ कितने नाटक हैं, और ये नाटक ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं के हैं। इतने नाटक इनके, यही है असली रावण। डिपार्टमेंट के लोग 99% यही है असली रावण। ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से करप्शन ख़त्म हो, क्योंकि ये करप्शन, भ्रष्टाचार, वसूली और हराम का खाने का इनका एक आदत बन चुका है। जैसे भिखारी भीख मांगता है, उसकी आदत नहीं छूटती है। एक रोटी से पेट भर सकता है, लेकिन नहीं, भीख मांगना है उसको। ऐसे ही ये स्टैंडर्ड पोस्ट वाले भिखमंगे हैं, भिखमंगे पोस्ट वाले। इन्हें ये पता नहीं है कि जो कर रहे हैं वो इनकी औलादें भुगतेगी। 100% इनकी औलादें वो भुगतेंगी। जैसा बाप का कर्म होगा, औलादें भुगतेगी। ये इनको पता नहीं है। वर्दी का दुरुपयोग, नेता पद का दुरुपयोग, हर डिपार्टमेंट गुंडागिर्दी पर उतारू हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर क्लीनर मार्शल वो गुंडों की तरह, गुंडों के बाप बन चुके हैं। खींचातानी करते हैं लोगों से। आए दिन मेरे पास लोगों के बातें आती हैं कि वो गुंडागिर्दी पर उतारू हो गए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है कि सरकार ने छोड़ रखे हैं अपने आदमी कि पब्लिक को गुंडागिर्दी करो, पब्लिक से पैसा वसूली करो। काय के क्लीनर मार्शल? ये गुंडे मार्शल हैं। जगह जगह गटर के गड्ढे खुले हुए हैं, कोई सुविधा जनता को है नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का नाम खराब कर दिया इन लोगों ने।
सरकारी डिपार्टमेंट के लोग वसूली करते हैं, फेरी वालों को बैठा देते हैं, क्लीनर मार्शल को खड़ा कर देते हैं, हर का हफ्ता खाते हैं। अरे भिखमंगो, थोड़ा सुधर जाओ, शर्म करो। मैं उनके घर वालों को सूचित करना चाहता हूँ, मेरा अगर वीडियो कोई देखता है तो अपने आदमी से उनकी औरतें पूछें कि हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को तुम नरक में मत भेजना। ये गंदा पैसा, लूट का पैसा, हराम का पैसा घर में मत लाना, निकालो बाहर उनको। ये घर सजाने के लिए, बड़े बड़े फ्लैट लेने के लिए कितनों की जिंदगियों को अनाथ कर देते हैं, कितने की खुशियों को ख़त्म कर देते हैं, जिंदा दफन कर देते हैं। ऐसे हिंदुत्व की संस्कृति इन लोगों ने बना रखी है। हजारों भारत में देवी देवता हैं, हजारों की तादाद में पंडित पुजारी हैं, फिर भी करप्शन, लूट, वसूली, नशे के कारोबार धड़ल्ले से चालू हैं। क्या है आखिर? एक कहावत है, जब नेता ही करप्ट होगा तो नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट होंगे। तो नेता में दम नहीं, यहाँ के नेताओं में दम नहीं है, फिर भी बोलता है हम किसी से कम नहीं है। एक और किस्सा बताना चाहूँगा। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, कस्तूरबा गांधी एक चौक था, वहाँ पर भ्रष्ट नेताओं ने पैसा खा के उस चौक को शौचालय बना दिया, और वहाँ शौचालय पर, वो बीचों बीच चौक दक्षिण मुंबई के अंदर है, वहाँ पर गणपति के, माताजी के ये नेता अपने बदसूरत चेहरे को लगाता है उनके साथ में। कभी शिवाजी महाराज का फोटो लगाएगा, कभी महाराणा प्रताप का फोटो लगाएगा, कभी गणपति के फोटो लगाएगा। शौचालय पर ये नेता अपनी राजनीति करता है। कितना घटिया है ये नेता कि माँ दुर्गा के, काली के, मुंबा देवी के, हर किसी के चेहरों को वहाँ पर शौचालय पर लगाकर अपनी राजनीति चमकाता है, क्योंकि इन्हें कोई जानता नहीं है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप 2, 4, 5 को फांसी क्यों नहीं देते? ये नेताओं का बाप का जागीर नहीं है भारत, ये उन्होंने खरीदा नहीं है। इनके हराम की जो कमाइयाँ हैं उन पर आप अंकुश लगाइए। ये गुंडागर्दी देश के पैसे पर करते हैं, हमारे पर कोई एहसान नहीं करते हैं। बड़े बड़े वादे, हम नेता हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भिखमंगो, 99% तुम तो लूटने के लिए आए हो, तुम्हारे खानदान में लूटा ही है। नेता तो उससे कहते हैं जिसने भारत बचाया, मुंबई बचाया, महाराष्ट्र बचाया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह। ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। यहाँ तो उठाए गिरे डकैत, उनकी पूजा होती है। बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, वसूली में लिप्त हैं, हर जगह भ्रष्टाचार, ट्रैफिक जाम में हफ्ताखोरी, नशे के कारोबार में हफ्ताखोरी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सबसे ज़्यादा बदनाम हो चुका है, जबकि वो हेरिटेज में है, लेकिन कानून, उनके लोग ही हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। इन पर कार्रवाई करेगा कौन? सबके पास माल पहुंचता है। ये चाटने वाले, ये स्टैंडर्ड भिखमंगे पब्लिक को हैरान करते हैं। इनकी औलादें भी इन्हीं तरह भुगतेंगी। बेफिक्र रहो, आप बेशक पैसा कमाओ, पब्लिक की बद्दुआ लो, लेकिन कायदे से चलोगे, सिस्टम पे चलोगे तो आपके ऊपर भी कुदरत सिस्टम रखेगी। वरना अपने देश को बाप की जागीर मत समझो, सुधर जाओ, वरना निबट जाओगे ऊपर वाले की लाठी में। जोर बहुत ज़्यादा है, आवाज़ नहीं होगी, निबट जाओगे आप। दशहरे की हर जगह तैयारियां हो रही हैं, रावण फूके जा रहे हैं, लेकिन करप्शन का रावण, नशे का रावण, वसूली का रावण, इतने सारे करप्शनों के रावण हमारे देश में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। उनको फूकिए, उनको मारिए, लेकिन एक बात है, जहां लुटेरों का झुंड होगा, एक ईमानदार की नहीं चलेगी। ये रावणों का झुंड है, इसीलिए भारत तरक्की नहीं कर पाता है। ये नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब रावण के वंशज है 99%। भारत में कुछ नेता ही हैं जो देश को मोहब्बत करते हैं और देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। इनमें से एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ, जो सनातन का पक्का पुजारी है, सनातन को बचाने का
पक्का संकल्पधारी है, सत्यता पर चलने वाला एक आदर्श है, ये है नेता। बाकी नेता एसी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में घूमते हैं, देश के पैसे पर अय्याशी करते हैं और जनता के लिए सिर्फ वादे और स्कीमें छोड़ देते हैं। नेताओं के फंटर उनसे भी बड़े दैत्य हैं, ये महिषासुर के बाप हैं। नेताओं के फंटर, विभाग अध्यक्ष, अध्यक्ष, फलाना ढिमाका, बहुत बुरा हाल है। 10 कारोबारियों से सरकारी डिपार्टमेंट पूरी तरह मिले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर कोई पुलिस में कार्रवाई करने जाएगा तो बैठा दिया जाएगा, वो कुछ और बोलेगा, लिखा कुछ और जाएगा। ये सिस्टम है, इसके लिए माल में बिके हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग गंदे हैं जो इस गंदगी के कारण पूरे डिपार्टमेंट, पूरे महाराष्ट्र, पूरे बम्बई, पूरे हिंदुस्तान को दागदार बनाने का काम करते हैं। भाई इतना ही काफ़ी है। विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन नेताओं के झूठे वादे जो हर जगह ये पहुंच जाते हैं। अभी दुर्गा नवमी निकली, गणपति महोत्सव निकला, हर वीआईपी कार्यक्रम में इनकी गाड़ियां मिलेगी, इनके चेहरे मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। राजनीति चमकाने के लिए ये भगवान का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि तुम देवी देवताओं को उल्लू बनाने वाले, तुम्हारा नंबर सबसे पहले लगेगा। नरक में जगह बहुत खाली है, तुम्हारा इंतजार है, बस घड़ा भरने दो। इन्हीं उम्मीदों के साथ, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देशवासियों से विनती करता हूँ, नेताओं की भीड़ में शामिल ना हो, नेता के संग खड़े ना हो। ये चुंड मुंड से कम नहीं, ये पाप के घड़े से कम नहीं, ये नरक के रास्ते से कम नहीं, 99%। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।